इस वक्त मैं हैशटैग चौक पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, जहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। और तस्वीर अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ आपको प्रोटेस्टर जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे ब्रिज के उस तरफ, बीच में आपको पुलिसकर्मी जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि रिहायशी इलाका जो बिल्कुल नजदीक में, यहाँ से कुछ देर पहले पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस द्वारा भी उनको जवाब दिया गया। और अभी जो पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए थे उन सभी को उठा लिया गया है, पुलिसकर्मियों ने पूरी रोड को साफ किया है। और आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊंगा तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर आपको पत्थर इस तरीके से पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये जो वो पत्थर हैं जो कि रिहायशी इलाकों से फेंके गए थे, वो कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थिति अभी भी यहाँ पर है। मेरे वीजा आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस बल एंटी रॉयड्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स है उसके साथ आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोगों को जो खदेड़ा गया था वो अब उस ब्रिज के पास आपको वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। तकरीबन 500 से 700 मीटर ऐसा जो स्ट्रेच था जहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस द्वारा किया गया और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा। आपने कई महिलाओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अपनी सेफ्टी के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं, वो सचिवालय जाना चाहती हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही। और तस्वीर उसके बाद की ये है कि आप देखेंगे बीच में जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाथ में उनके माइक है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर ना हो। अब से 10-15 मिनट पहले यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन आंसू गैस की जो शेल है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फायर किए गए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 12 से ज्यादा शेल फायर किए गए। जो स्मॉग गैस है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनको खदेड़ा जाए। सिर्फ इसी चौक की हम बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा एक्शन हो गया कि वाटर कैनन को बाद में दोबारा बुलाना पड़ा ताकि अगर भीड़ और आगे आती है तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन आप इसी के बिल्कुल नजदीक हावड़ा ब्रिज और दूसरे इलाकों की बात करेंगे, वहां पर वाटर कैनन चला है। मैं जहां पर मौजूद हूँ ये जगह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिवालय यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे उन पर बल प्रयोग किया गया, उनको खदेड़ा गया, उनको लाठीचार्ज जो है वो किया गया। और जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद भी तकरीबन 200 मीटर दूर तक उनको जो पुलिस थी उन्होंने खदेड़ा है। और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा है, जो आसपास के जो कुछ लोग थे, उपद्रवी थे, वो बाहर है, उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स इसको अपनी एक मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस की मांग जो है वो कर रहे थे, उसको लेकर कोलकाता की सड़कों पर आज अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीर, जहां पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया, बल प्रयोग किया गया, खदेड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। और जैसे जैसे आप नाम लेते जाएंगे इसी तरीके से हर वो चीज की गई ताकि बिल्कुल जतिन, तो कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को, न सिर्फ कंटेनर से उनका रास्ता रोका गया बल्कि कीले तारे बिछाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच पत्थरबाजी भी हुई और इस प्रदर्शन पे जो नजरें हैं पूरी दुनिया भर की लगी हुई, देश भर की लगी हुई। इस बीच गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे पूरे प्रदर्शन को लेकर, सुनवाते हैं। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है वो चिंताजनक है, वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। तो सुन रहे थे आप गौरव भाटिया को, तानाशाही रवैया बता रहे थे ममता सरकार ने जिस तरीके से आज पूरे के पूरे प्रदर्शन को तार तार करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस बात का आकलन अंदाजा पहले से ही था कि आज जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें जो उपद्रव है वो होगा, क्योंकि पुलिस ने तैयारी अपनी ओर से पूरी कर ली थी। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी ओर से प्रदर्शन करके हुए नबन्ना जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करना चाहते थे। लेकिन जो 5-6 रास्ते जो जाते हैं सचिवालय के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के लिए, उन सभी रास्तों पर कंटेनर से रास्ता रोक करके जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन पर न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, बल प्रयोग भी किया गया, लाठियां भी चलाई गई। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं, कुछ को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा गया और जो प्रदर्शनकारी बच गए उन्हें बसों में भर करके गिरफ्तार करके यहां से ले जाया गया।
तो ये जो रवैया रहा आज बंगाल पुलिस का प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसको लेकर के आप सुन रहे थे गौरव भाटिया को। लेकिन जो नजरें हैं पूरे देश की वो इस घटना के साथ साथ आज के प्रदर्शन पर भी लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ बर्बरता की गई, उस बर्बरता के खिलाफ आज कोलकाता की सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। पहले से ही पुलिस के पास इनपुट था कि प्रदर्शनकारी की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन आज जो प्रदर्शनकारी थे वो आम लोग थे, क्योंकि सबके हाथों में तिरंगा था और सभी जो प्रदर्शनकारी थे वो हाथों में तिरंगा लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो देख रहे हैं महिलाओं को आप, ये अभी भी सर पर काली पट्टी, वी वांट जस्टिस की पट्टी बांध करके चल रही हैं। कुछ लोग बची हुई हैं, कुछ लोग मार खा करके यहाँ से वापस लौटे, और जो बच गए थे, छिप गए थे, वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा रास्ता है ये खाली करवा दिया गया है। इस पूरे रास्ते पर कुछ देर पहले तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम था, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है। अब आम लोगों के लिए देखिए सामने भी रूट जो है खोल दिया गया है। सुबह तक की रूट डाइवर्ट किया गया था, बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए, लेकिन अब जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको खोल दिया गया है। हालांकि एक तरफ से ही खोला गया है, दो तरफ से नहीं खोला गया है, क्योंकि अभी भी पुलिस को गुंजाइश है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस की जो चौकसी है, आरएएफ के जवान, कोलकाता पुलिस, सभी यहाँ पे एक्टिवेट मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, अब यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत घट गई है। जो 2-4-10 लोग बच्चे वो किनारे बैठे हुए हैं, वरना मैक्सिमम लोगों को पुलिस बसों में भर के यहाँ से ले जा चुकी है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जो पुलिस आज अपना बल दिखा रही थी, बाहुबल दिखा रही थी, वो पुलिस तब कहाँ थी जब बिटिया के साथ बर्बरता की गई और मेडिकल कॉलेज में घुस करके उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे? ये पुलिस तब कहाँ थी जब पूरे मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया बजाय कार्रवाई करने के? ये पुलिस तब कहाँ थी जब बजाय कार्रवाई करने के यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन पर लाठियां बाजी जा रही थी आरजीकर मेडिकल के सामने? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ कि आज जो बंगाल पुलिस का रवैया रहा है वो सवाल खड़े करता है। हालांकि दूसरी बात यहाँ पर यह भी कि पुलिस की ओर से दलील दी जा रही है कि हमारे पास ये इनपुट था कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी आड़ में कुछ उपद्रव करने वाले लोग माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज जितने भी लोगों को हमने देखा प्रदर्शन करते हुए, उनके हाथों में तिरंगा था, किसी के हाथों में लाठी या कोई हथियार नहीं था। उनका ये कहना था कि हम शांति मार्च करना चाहते हैं। शांति मार्च करते हुए हम उन्हीं रास्तों को लेते हुए सचिवालय तक जाएंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे ताकि हमारी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे। उसके बाद हम वापस लौट आएंगे। लेकिन पुलिस का दरअसल ये इनपुट था, ये था कि कोलकाता में दंगा होने की गुंजाइश है, उपद्रव होने की गुंजाइश है, माहौल को खराब करने का प्रयास है। लिहाजा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया गया था कि जो आम लोग हैं अब वो उन रास्तों को ना चुने। ऐसे में आज जो तस्वीरें देखने को मिली कोलकाता के अलग अलग जगहों से, और अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो है लाठीचार्ज करने की पुलिस ने अब फिर से लाठीचार्ज कर दिया है। जो तस्वीरें हैं कोलकाता में 5 से 6 जगह जो सेंटर पॉइंट्स थे, उनमें से एक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी दरअसल कुछ जगहों पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उनको खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से ये लाठीचार्ज किया गया है। बंगाल का यह आक्रोश देखिए, क्योंकि जोरदार प्रदर्शन है ये। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शन थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है। अभी भी यहाँ पे देखिए पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है, खदेड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस लाठीचार्ज में जो कई डॉक्टर्स हैं, जो कई सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको चोटें भी आई, गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन पुलिस की ओर से अभी भी ये प्रयास है कि कोलकाता में जो है माहौल को शांत किया जाए और प्रदर्शन चल रहा है उसको शांत करवाया जाए। यहाँ पे शांत हो चला है, लेकिन विक्टोरिया मार्ग से लेकर के बाकी जो अन्य इलाके हैं जो सचिवालय मार्ग की ओर जाते हैं, चाहे इसके अलावा ना बन्ना की ओर जाने वाले रास्तों की बात कर ले हम, या हुगली वाला रास्ते की बात कर ले हम, या इसके अलावा हावड़ा ब्रिज जो कि जोड़ता है छोड़ की बात कर ले हम, जहाँ से भी पुलिस की प्रदर्शनकारी आगे बढ़ सकते हैं उनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से अपना बल प्रयोग किया गया। जगह जगह लाठियां भाजी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये भी लाठियां भाजने की है। जो कार्यकर्ताओं पर, जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और